हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय प्रताप सिंह और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं पाइथन में वेरिएबल का क्या यूज है। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने सी के लेक्चर्स कई आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं, सी में भी बताया हुआ है कि वेरिएबल एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे यूजर डेटा अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर या होल्ड करा सकता है ना। तो इसकी सिंपल वर्ड में अगर डेफिनेशन हम कॉल करें तो ये भी तो कह सकते हैं कि वेरिएबल इज अ प्लेस वेयर वी कैन स्टोर होल्ड आवर डेटा और इन्फॉर्मेशन, है ना। तो दोस्तों, पहले इसके हम कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, लेकिन इसके बारे में हम एक्सप्लेन करके विद एग्जांपल और सिंटेक्स भी आपको देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, वेरिएबल। तो फर्स्ट पॉइंट इसका होगा, वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर वैल्यूज। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हम लोग, वेरिएबल इज अ प्लेस वेयर वी कैन पुट और स्टोर और होल्ड आवर डेटा और इंफॉर्मेशन। फॉर इंफॉर्मेशन, जो डेफिनेशन अभी मैंने आपको रीड करके बताई वही डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज which means checking of the variable is done at the runtime। पाइथन एक डायनेमिकली टाइप की लैंग्वेज है, मीन्स डायनेमिक लैंग्वेज है इसको बोलते हैं। मीन्स चेकिंग द वेरिएबल ऑफ डन द रन टाइम, जब वेरिएबल को रन कराते हैं उस समय ये चेक करता है। देन एक लास्ट पॉइंट इसमें हम और लिखेंगे अभी, अ वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन, है ना। तो हर और एक चीज और है कि जितना भी वेरिएबल होगा उसका कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन जरूर होगा, किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पे उस वेरिएबल को हम लोग डेटा को सेव करते हैं। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हो गए, अब इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ। यानी इसके बाद हम लोग सिंटेक्स की इसकी बात करेंगे। अच्छा, पाइथन क्या होती है, एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। तो उसमें होता क्या है कि जब आप लोग वेरिएबल बनाते हैं, हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो इसमें डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये बहुत ही स्मार्ट इसका कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, जो समझ जाता है कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर किया है या फ्लोट की या स्ट्रिंग या कैरेक्टर। ठीक है, इसके बाद आप हेडिंग डाल लीजिएगा सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में लिख लीजिएगा वेरिएबल नेम, कुछ वेरिएबल का नाम होगा और ये वेरिएबल का नाम यूजर डिफाइंड होता है, मीन्स इसकी डिफिनेशन यूजर कुछ भी दे सकता है, उसका नाम कुछ भी सोच के रख सकता है। तो यहाँ क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी। तो ये आपका इसका सिंटैक्स हो गया। देन फाइनली हम लोग दोस्तों एक एग्जांपल भी इसका देखेंगे। मैंने सबसे पहले क्या किया, वैर नाम का एक वेरिएबल लिया, इसमें हेलो को स्टोर कर दिया। वैर नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें एक स्ट्रिंग, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, जब डबल कोट्स के अंदर कोई चीज रखी जाती है कैरेक्टर्स में एक साथ बाइंड करके, तो वो स्ट्रिंग इसको इंटरप्रेटर उसको रीड करता है। तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है इस चीज को स्ट्रिंग रीड करेगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग रखी हुई है कैरेक्टर्स रखे हुए बाइंड करके हेलो, वो डबल कोट्स के अंदर रखे हुए हैं। ये एक वेरिएबल है, कैसा वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का। फाइनली इसको हम लोग प्रिंट करा लेंगे वैर को। ठीक है, तो दोस्तों इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आपका आएगा हेलो। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है वेरिएबल के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने प्रिंट कराया कि एक वेरिएबल लिया जिसमें एक स्ट्रिंग होल्ड करा लिया, इसको फाइनली प्रिंट करा लिया। ठीक है, तो फाइनली मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका होगा
हम लोग लेते हैं ए एक वेरिएबल है जिसमें हमने 10 को स्टोर किया है, देन फाइनली इसको हमने प्रिंट करा दिया ए को, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, आउटपुट आपका 10 आ जाएगा, क्योंकि ए एक वेरिएबल है जिसमें मैंने एक इंटीजर वैल्यू मींस 10 को स्टोर किया हुआ है। आफ्टर दैट मैंने इसको प्रिंट भी करा दिया है, ठीक है। देन हम एक एग्जांपल और देख रहे हैं यहाँ पे, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू जॉन। एक वेरिएबल लिया है ये वाला, कैसी वैल्यू को स्टोर किया हुआ है इसने, इंटीजर, और इसने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू उसको। ये वेरिएबल है x जिसने 5 को स्टोर किया है, मींस इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया हुआ है। ये वेरिएबल है y जिसने जॉन मींस एक स्ट्रिंग मींस कैरेक्टर्स ऑफ कलेक्शन वैल्यू को, स्ट्रिंग को होल्ड किया हुआ है। फाइनली हम इसे प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट x प्रिंट y, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसमें आउटपुट आ जाएगा आपका 5 एंड जॉन। तो ये एक और एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है, तो मैं इसे भी रफ कर दे रहा हूं फाइनली। दोस्तों अगर होता क्या है कि अगर आप वेरिएबल्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो होता क्या, पूरे इस प्रोग्राम में पूरी आपकी जो पाइथन कोडिंग है उसमें वेरिएबल का मैक्सिमम यूज होता है, और इसीलिए बोलते हैं कि पाइथन उस पर डिपेंड करती है, उसके फीचर्स इसमें इनहेंस होते हैं। एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं यहाँ पे, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू, मैंने अमन दे दिया सपोज करिए, और मैंने क्या किया, यहाँ पे कमेंट लगा के लिख दिया आपका x इज ऑफ इंटीजर टाइप, मीन्स पहले जो x है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर किया हुआ है। देन कमेंट लगा के यहाँ लिख दे रहा हूँ नाउ x इज स्ट्रिंग टाइप। अब x कैसा है आपका, स्ट्रिंग टाइप का है, पहले इंटीजर था फिर स्ट्रिंग टाइप का है, और अगर मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे x को, तो ये क्या करेगा, ये 4 को ओवरराइट कर दे रहा है स्ट्रिंग। तो फाइनली आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, अमन, क्योंकि पहले आपने x वेरिएबल में ही 4 रख दिया, अब फिर सेम उसी x वेरिएबल में आपने अमन मिस स्ट्रिंग को स्टोर कर लिया। तो उसने क्या किया, ये सेकंड जब यही सेम वेरिएबल जब आपने स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया, स्ट्रिंग को स्टोर कर लिया, तो इस स्ट्रिंग ने इस इंटीजर को ओवरराइट कर दिया, हटा दिया, उसका प्लेस में अब खुद जाके स्टोर हो गया। तो यहाँ क्या आएगा, अमन आएगा। एक आउटपुट मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा एक चीज मैं और बताऊंगा, सपोज करिए ये तो आपका प्रोग्राम नॉर्मल हो गया, ठीक है, वेरिएबल्स प्रिंट करना। अगर कभी आपसे ये पूछ दिया जाए कि इसका डेटा टाइप बताओ कि वेरिएबल किस तरह की वैल्यू को स्टोर करके बैठा हुआ है, तो डेटा टाइप क्या होगा, है ना, तो उसको हम लोग कैसे प्रिंट करते हैं, यहाँ पे फॉर गेटिंग डेटा टाइप, है ना, फॉर गेटिंग डेटा टाइप, है ना, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, टाइप फंक्शन अगर हम लोग यूज कर देंगे और यहाँ पे हम लोग वेरिएबल पास कर देंगे, तो ये डेटा टाइप निकालने का कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका। तो आप ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर हमें डेटा टाइप निकालना हो किसी वेरिएबल का, तो हम लोग टाइप फंक्शन के अंदर यहाँ पे उसको पास कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ आपको। मैंने x एक वेरिएबल है जिसमें मैंने 18 रख दिया, देन मैंने क्या किया, y एक लिया, इसमें मैंने डबल कोट्स के अंदर गूगल को रख दिया, इसको फाइनली क्लोज किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यूज को प्रिंट करा रहा हूँ x की, तो x प्रिंट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए अभी, 18, है ना। देन अब ये x किस तरह की वैल्यू को स्टोर किया हुआ है, हमें पता है कि इंटीजर वैल्यू स्टोर है, तो हम क्या करेंगे, टाइप फंक्शन लगाएंगे, उसमें इस x वेरिएबल को पास कर देंगे। यहाँ पे मैंने देखिए x वेरिएबल को इस जगह पे पास किया हुआ है, तो अब ये फंक्शन निकाल के दे देगा इसका आउटपुट प्रिंट। देन हमने y को प्रिंट कराया, देन y को भी हमने क्या किया, यहाँ पे y को भी हमने टाइप फंक्शन के अंदर पास कर दिया। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका आउटपुट आपका आएगा दोस्तों, पहले आएगा 18, देन आएगा आपका इसका टाइप दे देगा। तो टाइप कैसे लिखते हैं, क्लास सिंगल कोट इंट फाइनली क्लोज, देन क्या आएगा आपका गूगल, फिर क्या आएगा क्लास सिंगल कोट str सिंगल कोट बन,
ये दोस्तों फाइनल आपका आंसर हो गया। डेटा टाइप जब इंटरप्रेटर में सॉफ्टवेयर में आपका प्रिंट कराएगा तो कुछ इस तरह से आएगा, क्लास सिंगल कोट के अंदर इंट डेटा टाइप। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे ओवर करते हैं, है ना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।